अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील ने खुदकशी कर ली है। बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी कि मौलाना तारिक जमील से के साहबजादे को कत्ल किया गया, जबकि हकीकत ये नहीं है। पुलिस ने भी सारी तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं और पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे ने अपने आप को खुद गोली मारी है और जो इनका मुलाजिम था, और ये ख़ानदानी ज़राए भी तस्दीक कर रहे हैं। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन्होंने खुदकशी क्यों की है। और पुलिस ये भी बताती है कि वो थोड़ा सा डिप्रेशन का भी मरीज़ थे, वो अद्वियात का भी इस्तेमाल कर रहे थे और सीसीटीवी फुटेज भी बेकारा तौर पर सामने आ गई है मौलाना तारिक जमील के साहबजादे की खुदकशी करते हुए। मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबजादे आसिम जमील, उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि उनको 30 बोर का पिस्तौल ला कर दें। तो वो जो उनका मुलाजिम को ज़ाहिर बात है उनके बॉस थे, उन्होंने अपने मालिक की बात माननी थी, तो उन्होंने उनको 30 बोर का पिस्तौल ला कर दिया। तो मौलाना तारिक जमील के साहबजादे ने वो पिस्तौल सीधा अपने सीने की तरफ रखा। उनका मुलाजिम भी सब कुछ देख रहा था, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुके और उन्होंने अपने आप को गोली चलाकर ख़त्म कर दी। बहुत सी चीज़ें, डिप्रेशन हमेशा जवान लोगों को ही होता है और ये जवानी का डिप्रेशन बड़ा ख़तरनाक होता है। मौलाना तारिक जमील साहब ने ट्विटर पर तस्दीक तो कर दी है अपने साहबजादे की खुदकशी की, और साथ साथ पुलिस उनकी रिपोर्ट, उनको पोस्टमार्टम करने की रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन उनके ख़ानदानी ज़राए उनको पोस्टमार्टम करने की इजाज़त नहीं दे रहे। कुछ ज़राए से मैं ये भी पता लगा है कि मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील की पसंद की शादी थी और ये पसंद की शादी उनकी अलहदगी पर ख़त्म हुई, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे और इस परेशानी की वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मारकर ख़त्म किया और ये वजह थी डिप्रेशन की। ये हमें कुछ सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इस वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मारकर ख़त्म किया, जबकि जो उनके ख़ानदानी ज़रा हैं वो खुदकशी का इतराफ़ कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम अपने जो मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसिम जमील, उनका हम पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते, बल्कि पुलिस के और इनका ख़ानदान के दरमियान मज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पुलिस कोशिश कर रही है पोस्टमार्टम करने का, लेकिन वो नहीं मान रहे। सिर्फ ये वजह है खुदकशी करने की। मुख्तलिफ हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, टीवी के ऊपर देख रहे थे कि जो उनकी खुदकशी की वजह बताई, कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने अपने इनको कत्ल किया गया, जबकि उनको कत्ल नहीं किया गया। ये सवार की रात का वाकया 7 बजे के करीब ये वाकया पेश आया, जब उनकी कहा गया कि उनको कत्ल किया गया है, वो कहीं जिम से आ रहे थे। तो इस तरह की बातें जो उनसे वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उनके ख़ानदानी ज़राए ने यह तस्दीक की है कि उन्होंने खुदकशी की है। थोड़ी सी मैं जो खबरें मुख्तलिफ जगहों से मिलती हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुलिस ने जाए वक़ू पर मौजूद CCTV कैमरे की फुटेज का बाकायदा जायज़ा लिया। फुटेज में आसिम जमील को जिम में पाया गया जहां वो वर्जिश कर रहे थे। इनके बकौल CCTV फुटेज में आसिम जमील को खुद को गोली मार रहे हैं, यानी कि ये पुलिस इस चीज़ की तस्दीक कर रही है कि आसिम जमील खुद को गोली मार रहे हैं और उन्होंने खुदकशी की है। आसिम जमील ने 30 बोर के पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी है। उन्होंने मुबैना तौर पर अपने मुलाजिम से पिस्तौल मंगवाई और सीने की जानिब गोली चला दी उस दौरान उनको मुलाजिम ने इन्हें मना भी किया, लेकिन वो गोली चला चुके थे। तारिक जमील साहब के जो ख़ानदानी ज़राए हैं उन्होंने मज़ीद बताया कि आसिम जमील घर पर अकेले थे, जबकि इनके दोनों भाई किसी तकरीब के सिलसिले में घर से बाहर थे। मौलाना तारिक जमील फैसलाबाद में थे और घर में कोई भी नहीं था। उनका बेटा आसिम जमील घर के अंदर बिल्कुल अकेला था और वो अरसे दराज से बीमार थे। मौलाना तारिक जमील के दूसरे साहबजादे जिनका नाम मौलाना यूसुफ जमील है, उन्होंने भी वाक़े की तस्दीक करते हुए समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने अपने भाई की खुदकशी की तस्दीक की और कहा कि घर के गार्ड से उन्होंने बंदूक ली और खुद को गोली मारकर उन्होंने खुदकशी की। वो बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे। गुज़श्ता 6 माह से इनकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक लगवाए जा रहे थे। इनके बकौल आसिम जमील ने अपनी अजियत को कम करने के लिए ये कदम उठाया। वो कहते काफ़ी अरसे से वो बीमार थे, उन्होंने अपनी अजियत को कम करने के लिए कदम उठाया। तुलंबा में हेल्थ सेंटर के डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इमाम ने बताया कि मौलाना तारिक जमील के भाई डॉक्टर ताहिर कमाल अपने बेटों के हमरा आसिम जमील को गाड़ी में अस्पताल लाए। ये उस वक्त का वाकया जब वो अपने आप को गोली मार चुके थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आसिम जमील फौत हो गए और उनको मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। इनके बकौल इतवार की
रात 7:25 पर आसिम जमील को अस्पताल लाया गया, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुंची और बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए। मौलाना तारिक जमील के खानदान ने आसिम जमील के पोस्टमार्टम से इनकार किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इनका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे और पुलिस और इनके खानदान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है कि आप किस तरीके से पोस्टमार्टम करवा लें। अब लवाहकीन इनको बगैर पोस्टमार्टम के फिलहाल घर ले गए हैं। इनके मुताबिक पुलिस ने 10:15 पर लवाहकीन के हवाले आसिम जमील साहब की जो डेड बॉडी है उनके हवाले कर दी। उन्होंने मजीद मालूमात फराहम करते हुए बताया कि आसिम जमील ने खुद को सीने में गोली मारी थी। ये बाद में तारिक जमील साहब ने ट्वीट में भी सारा कर दिया। बाकी तो मौलाना तारिक जमील फैसलाबाद से तुलंबा अपने घर पहुंचे। उन्होंने एक्स ट्विटर पर बेटे की मौत की तस्दीक करते हुए हादसाती करार दिया। मौलाना तारिक जमील ने लिखा, आज तुलंबा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अब इनकी नमाज जनाजा पीर 30 अक्टूबर रात 7:30 बजे आबाई गांव रईस आबाद तुलंबा में अदा की जाएगी। ये इनकी नमाज जनाजा का टाइम है। 30 अक्टूबर रात 7:30 बजे आबाई गांव रईस आबाद तुलंबा में अदा की जाएगी। और इससे पहले IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाकई का जब ये वाकया पेश आया तो IG पंजाब ने वाकई का नोटिस लिया, RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब की, तो RPO मुल्तान ने सारी सूरत हाल उनके सामने रखी कि इस तरह ये वाकया पेश आया। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। और डिप्रेशन क्यों था? वो डिप्रेशन सिर्फ इसीलिए था, कुछ सोर्सेज हमें ये कंफर्म आपको बता रहा हूँ, कुछ कंफर्म सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि उनकी पसंद की शादी थी। पसंद की शादी अलहदगी पर ख़त्म हुई। अब क्या वजह थी? बीवी इनके साथ नहीं रहना चाहती थी या इनका उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, ये तो अब फर्दर डिटेल्स सामने आएंगी तो पता लगेगा। लेकिन वो उस वजह से डिप्रेशन का शिकार थे और अद्वियात ले रहे थे। और फिर उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा 30 बोर्ड का पिस्तौल लेकर आओ, तो उन्होंने उसको सीधा अपने सीने के ऊपर रख के चला दी और खुदकशी कर ली। ये वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और मौलाना तारिक जमील साहब खुद बड़े उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हुई हैं। और डिप्रेस लोगों जो होते थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी मौलाना तारिक जमील साहब को सुनने के बाद काफ़ी हद तक बदली है। लेकिन उनका बेटा आप देखें, क्योंकि जवानी का डिप्रेशन बड़ा ख़तरनाक होता है।